ओम शांति। राजयोग के अभ्यास से अर्थात मन का नाता परमपिता परमात्मा के साथ जुड़ने से अविनाशी सुख शांति की प्राप्ति तो होती ही है, साथ में कई प्रकार की आध्यात्मिक शक्तियाँ भी आ जाती हैं। इनमें से 8 मुख्य और बहुत ही महत्वपूर्ण शक्तियाँ हैं। इनमें से एक है सिकोड़ने और फैलाने की शक्ति। जैसे कछुआ अपने अंगों को जब चाहे सिकोड़ लेता है, जब चाहे उन्हें फैला देता है, वैसे ही राजयोग जब चाहे अपनी इच्छा अनुसार अपनी कर्मेंद्रियों के द्वारा कर्म करता है और जब चाहे विदेही एवं शांत अवस्था में रह जा सकता है। इस प्रकार की विदेही अवस्था रहने पर उस पर माया का वार नहीं होता। दूसरी शक्ति है समेटने की शक्ति। इस संसार को मुसाफिर खाना तो सभी कहते हैं, लेकिन व्यवहारिक जीवन में इतना तो विस्तार कर लेते हैं कि अपने कार्य और बुद्धि को समेटना चाहते हुए भी समेट नहीं पाते। जबकि योगी अपनी बुद्धि को इस विशाल दुनिया में न फैलाकर एक परमपिता परमात्मा की तथा आत्मिक संबंध की याद में ही अपनी बुद्धि लगाए रखता है। यह कलयुगी संसार से अपनी बुद्धि और संकल्पों का बिस्तरा व पेटी समेटकर सदा अपने घर परमधाम में चलने की तैयारी करता है। तीसरी शक्ति है सहन करने की शक्ति। जैसे वृक्ष पर पत्थर मारने से भी मीठे फल ही प्राप्त होते हैं और अपकार करने वाले पर भी उपकार करता है, वैसे ही एक योगी भी सदा अपकार करने वाले के प्रति सदा शुभ भावना और कामना ही रखता है। योग से जैसे चौथी शक्ति प्राप्त होती है, वह है समाने की शक्ति। योग का अभ्यास मनुष्य की बुद्धि विशाल बना देता है और मनुष्य गंभीरता और मर्यादा का गुण धारण करता है। थोड़ी सी खुशियाँ, मान, पद प्राप्त करके वह अभिमानी नहीं बन जाता और ना ही किसी प्रकार की कमी आने पर या हानि होने के अवसर पर दुखी होता है। वह तो समुद्र की तरह सदा अपने दैवी कुल की मर्यादा में बंधा रहता है और गंभीर अवस्था में रह करके दूसरी आत्माओं के अवगुणों को न देखते हुए केवल उनसे गुण ही धारण करता है। योग से अन्य शक्ति जो मिलती है वह है परखने की शक्ति। जैसे एक जौहरी आभूषणों को कसौटी पर परख कर उसकी असल और नकल को जान लेता है, ऐसे ही योगी भी किसी भी मनुष्य आत्मा के संपर्क में आने से उसको परख लेता है और उससे सच्चाई या झूठ कभी छिपा नहीं रह सकता। वह तो सदा सच्चे ज्ञान रत्नों को ही अपनाता है तथा अज्ञानता के झूठे कंकड़ पत्थरों में अपनी बुद्धि नहीं फंसाता। एक योगी को महान निर्णय शक्ति भी स्वतः ही प्राप्त हो जाती है। वह उचित और अनुचित बात का शीघ्र ही निर्णय कर लेता है। वह व्यर्थ संकल्प और परचिंतन से मुक्त होकर सदा प्रभु चिंतन में रहता है। योग के अभ्यास से मनुष्य को सामना करने की शक्ति भी प्राप्त होती है। यदि उसके सामने अपने निकट संबंधी की मृत्यु जैसी आपदा भी आ जाए अथवा संसारिक समस्याएं तूफान का रूप भी धारण कर लें, तो भी वह विचलित नहीं होता और उसका आत्मा रूपी दीपक सदा ही जलता रहता है तथा अन्य आत्माओं को ज्ञान प्रकाश देता रहता है। अन्य शक्ति जो योग के अभ्यास से प्राप्त होती है वह है सहयोग शक्ति। एक योगी अपने तन मन धन से तो ईश्वरीय सेवा करता ही है, साथ ही उसे अन्य आत्माओं का भी सहयोग स्वतः प्राप्त हो जाता है, जिस कारण वे कलयुगी पहाड़ को उठाने में अपने पवित्र जीवन रूपी उंगली देकर स्वर्ग की स्थापना के पहाड़ समान कार्य में सहयोगी बन जाते हैं। ओम शांति।